हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश सोनी है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ रीजनिंग। और रीजनिंग में हम पढ़ रहे हैं इनपुट आउटपुट। इनपुट आउटपुट में हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। आपको पता है ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है, मेनली मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, मेंस में सीधे सीधे इसके 5 क्वेश्चन आते हैं, इसलिए डिफरेंट टाइप के कई वैरायटी के क्वेश्चन आते हैं। तो हम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, राइट। और क्योंकि कई वैरायटी के आते हैं तो मेरा यही मानना है कि आप जितने टाइप आप उनसे परिचित रहोगे, वो चीज़ें आप माइंड में आपकी रहेंगी, तो उसको आप अप्लाई कर पाओगे इजली, राइट। तो चलते हैं। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि भाई आप वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर अब तक नहीं किया है तो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, सब जगह शेयर कर दो, पढ़ने वाले के पास सब जगह पहुंचा दो। ठीक है, बहुत सारे मीडियम्स होते हैं शेयर करने के, व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टा, जहाँ भी। ठीक है, मैसेजेस। एंड उसके अलावा एक प्यारा सा कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके बताओ क्या कैसा आपको लग रहा है वीडियो। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन पर डायरेक्ट। देखो, क्वेश्चन दिया है, ये इसकी नंबरिंग को आप हटा दो। अ वर्ड्स एंड नंबर arrangement machine when given an input line of the words and number rearrange them in the following a particular rule in every step। यहाँ पर एग्जैक्टली इनपुट में नंबर ही नंबर दिया है सब जगह। ठीक है, अब नंबर्स में दिया है, फिर उसको अरेंज किया है। अरेंज कैसे किया है वही देखना है, और जिस तरीके से अरेंजमेंट किया है अपने को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वैसे ही करना है, राइट। देखो, देखते हैं कि इनपुट जो गिवन है स्टेप में कैसे अरेंज कर रहा। पहले देखते हैं, तो पहला स्टेप जो है 88 था, यहाँ पर 88 को एज इट इज़ रख दिया, और ये हम देख रहे हैं कि 88 को हर जगह फिक्स कर दिया है, मतलब उसकी जगह पोजीशन फिक्स कर दिया है। पर 88 ना तो सबसे बड़ा नंबर है, क्या दिख रहा है, देखो 88, 25, 68, 56, 58, 83, 94। क्या 88 आपको सबसे बड़ा नंबर दिख रहा है? नहीं, ना सबसे बड़ा है और ना ही सबसे छोटा है। तो फिर कैसे 88 को ला दिया? या हो सकता है कि 88 को इधर फिक्स कर दिया है और इधर से 94। तो अगर हम मानते हैं कि चलो इसको, इन दोनों को पहले जगह पहले ही फिक्स है, इन दोनों की पोजीशन 88 और 94 की अपनी जगह पोजीशन फिक्स है, तो फिर पहले स्टेप में फर्क कर क्या रहा है? अल्टीमेटली वो बीच से थोड़ी स्टार्ट करेगा। पहले स्टेप में कुछ ऐसा करेगा, या तो लेफ्ट से करेगा या राइट से करेगा, या सबसे बड़ा करेगा या सबसे छोटा। तो 88 को एज इट इज़ रख दिया है, 94 को एज इट इज़ रखा है। मतलब ये अप्रोच नहीं लग रहा है, कुछ और लग रहा है। डिजिटल सम एक बार देखते हैं। 88 को अगर जोड़ोगे डिजिटल सम तो कितना होगा? 8 और 8 16। ठीक है, 5 2 7, 6 8 6 14, और ये 6 5 11, 8 5 13, फिर ये 8 3 11, और 9 और 4 13। ठीक है, सबसे बड़ा 16 है, फिर 14 है, फिर 13, फिर 13, फिर 11, फिर 11, और उसके बाद एक 7 है। ठीक है, 16 किसका है? 16 88 का है। तो सबसे पहले डिजिटल सम देखो। अब यहाँ पर सम ऑफ द डिजिटल सम एज टिल द सिंगल डिजिट ऑप्टेन ऐसा नहीं किया है, यहाँ पर डायरेक्ट डिजिटल सम किया है। जो भी आया है 2 डिजिट में उनको एज इट इज़ रखा है, मतलब उसके अकॉर्डिंग। क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ा देखो 16 है, 16 डिजिटल सम जब सम करोगे, और उसको पहली जगह फिक्स करके रखा है, और वो हर बार फिक्स है। ठीक है, मतलब पहले स्टेप में तो उसको फिक्स कर दिया। ठीक है भाई, अब देखो 88 तो इनपुट में पहले जगह अपने आप ही फिक्स था ना, मतलब अब 88 को हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, कोई ना कोई नंबर दूसरा लाएगा ना। अदरवाइज अगर सेम का स्टेप वही ला के उतार देगा। ठीक, मान लो देखो पहला स्टेप जैसा गिवन था, जो भी दिया था, अगर एज इट इज़ रख देता तो फिर इनपुट और स्टेप फर्स्ट तो सेम हो गया। तो कुछ तो चेंज करना है ना, जो भी रूल लगाएगा वो कुछ तो चेंज करेगा। तो 88 को देखो अपनी पोजीशन पर सबसे बड़ा था, तो सबसे बड़ा रखा। उसके बाद अब 68 लाया है। 68 का मतलब देखो 68 यहाँ पर ये वाला है तीसरा, और तीसरा में देखो 14 सबसे बड़ा है, 16 के बाद 14 सबसे बड़ा है। सम ऑफ द डिजिट, सम ऑफ द डिजिट 14 सबसे बड़ा है। दैट मीन्स कि पहला तो फिक्स ही हो, अपने आप ही अरेंज हो गया, उसका सेल्फ अरेंज है। इसको सेल्फ अरेंज बोलते हैं, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, सेल्फ अरेंज्ड है। ठीक है, तो बचा जो 68 उसके बाद वाला
14 तो 68 को ला दिया पहले स्टेप में, बाकी सबको देखो एज इट इज़ रखा है। 25 56 25, अब इसकी पोजीशन ये आ गई तो 25 56 58 83 94, ठीक है। दो अरेंज हुए, उन दोनों को देखो यहाँ पर सेम रखा है। फिर अब देखो 16 14 तो हो गया, अब 13 बचा, तो 13 में दो नंबर है, 1 और 2। तो 13 में देखते हैं कि ये भी 13 है, कहाँ गया 94, ये भी 13 है, और एक और कौन सा था 13, 8 5 13, ये 13 ये भी है, 13 ये भी है। अब देखो 94 को लाया, मतलब 13 में जो पहले बड़ा है न्यूमेरिकल वैल्यू जो उसमें बड़ी है, जब दो सेम सम हो रहा है तो न्यूमेरिकल जो बड़ा है उसको पहले ला रहा है, ठीक है। 94 को लाया, तो 94 को यहाँ लाया, बाकी सबको देखो यहाँ से 25 25 ये हो गया, 56 58 83, ठीक है। अगले स्टेप में इन तीनों को तो एज इट इज़ रखा, फिर जो 13 का दूसरा वाला एलिमेंट्स था, मतलब स्मॉलेस्ट नंबर 8 5 13, उसको लाया, ठीक है। और बाकी सबको 25 56 और ये 58 को ला दिया तो 83 हो गया, ठीक है। समझ आया। अगले स्टेप में देखो इन चार को तो अरेंज वो पहले से ही था, तो वो पहले से एज इट इज़ रख दिया। अब अगला नंबर जो था 11 का था, 11 में चेक करो कि दो थे, कौन कौन से थे 11 में, 6 5 11 और 8 3 11। तो जो बड़ा देखो 83 लाया, मतलब इन दोनों में 11 में जो बड़ा नंबर है उसको पहले लाया, जैसे कि 13 में किया था, जो सबसे बड़ा था 94 उसको रखा, फिर छोटा वाला लाया। सेम चीज़ें 11 के केस में पहले जो बड़ा नंबर है उसको 83 को लाया, और 83 को जब यहाँ से ला लिया तो 25 56 को एज इट इज़ खिसका दिया, ठीक है। फिर ये चीज़ें यहाँ तक वो फिर से सेल्फ वहीं पर इसकी पोजीशन फिक्स कर दिया। अगली बार फिर से 6 5 11, तो इसको 56 को इधर ला दिया, 25 अपने आप अरेंज हो गया छोटा वाला। अगर यहाँ पर बाय द वे ना अरेंज होता कुछ तो फिर अगले स्टेप में फिर से लिखता। तो यही बोल रहा है कि स्टेप 5 इज़ द लास्ट स्टेप ऑफ द अरेंजमेंट, ठीक है भाई। समझ आया कि नहीं। अब यहाँ पर इनपुट नहीं दिया है, इनपुट नहीं देने का मतलब कि हर क्वेश्चन में अलग अलग दिया है केस, और वो आपको समझना है, उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करना है। आप कुल मिला के समझे क्या हुआ। सब डिजिटल सम करो, डिजिटल सम जो है उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो, डिजिटल सम को डिक्रीजिंग ऑर्डर में, एंड अगर सम इक्वल आ रहा तो बिगर नंबर पहले लिखोगे एंड देन स्मॉलर नंबर, ठीक है, बिगर स्मॉलर ऐसे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है भाई। अब चलते हैं क्वेश्चन पर, देखते हैं। देखो ये दिया है क्वेश्चन, आपको दिया है इन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी स्टेप थर्ड कौन सा होगा ऑफ द इनपुट। ये इनपुट दिया है तो इसका तीसरा स्टेप क्या होगा। देखो मैं कहो तो एक स्टेप, दो स्टेप ऐसा, और एक स्टेप ये, आपको इस तरीके से बताऊं, ऐसा 3 स्टेप करके, परंतु एग्जाम में आप ये 3 स्टेप नहीं करोगे, क्योंकि एक क्वेश्चन के लिए अगर आप ऐसा करोगे हो सकता है 5वां स्टेप आपसे पूछे, तो फिर तो आप ज़बरदस्ती टाइम वेस्ट कर रहे हो ना भाई, ठीक है। तो मैं पहले 3 स्टेप करके आपको बता देता हूँ एक क्वेश्चन में, एंड देन अपन शॉर्टकट भी इसका करेंगे। देखो इनपुट आपको दिया है 87 को जब आप जोड़ोगे डिजिटल सम करोगे तो 8 7 15, 7 3 10, 5 4 9, 9 8 17, 6 4 10 और 9 2 11। सबसे बड़ा कौन सा है 17 है, तो सबसे पहले 17 को लाओगे, मतलब कि पहले स्टेप में 98, बाकी सबको एज इट इज़ रख दो, तो क्या हो जाएगा देखो 87 37 54 98 तो आ ही गया, 46 और ये 29। बताओ भाई, ठीक है, ये तो फिक्स हो गया 98। अब 7 देखो ये 17 के बाद अगला सबसे बड़ा सम क्या है 15 है, तो 15 मतलब 87, तो वो भी फिक्स है, वो सेल्फ अरेंज हो गया। देखो ये इसके बाद आना चाहिए ना, तो वो सेल्फ अरेंज हो गया है, उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी हमें अरेंज करने की, तो ये 15 का भी काम हो गया। अब कौन सा बचा बताओ, ये 11 का बचा, 11 मतलब लास्ट वाला 29, तो ये 29 अब लाके यहाँ रखोगे, तो बाकी को खिसका दो ऐसे ही, 37 54 ये रहा 46। समझ आया। अब देखो फिर 3 तो अरेंज हो गए ये वाले 98 87 29। अब 11 वाला हो गया, अब कौन सा बचा देखो, ये 10, 2 10 के बचे, एक 9 के बचा,
तो तीसरे स्टेप में अब 10 को लिखोगे, परंतु ध्यान रहे ये 46 और 37 दो 10 है, तो इनमें से क्या करोगे भाई, जो बड़ा नंबर होगा उसको पहले लिखोगे 46 को, तो ये 46 यहाँ पर आ जाएगा और इन दोनों को खिसका दो ऐसे ही 37 54। यही आपका थर्ड स्टेप होगा। आपसे थर्ड स्टेप पूछा है तो थर्ड स्टेप देख लो, 98 87 29, 98 87 29, 46 37 46, फिर 37 आगे हो गया, 98 87 29 46 37, यह ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, समझ आया, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब देखो दूसरा तरीका कैसे लिखते हैं, ध्यान देना, पहले आपको समझना पड़ेगा, गौर से समझोगे तभी समझ में आएगा। देखो क्या करोगे भाई, यहाँ पर ये जो चीज़ें आप लिख दिए ना, ये डिजिटल सम कर लो इनका। आपको सबसे पहले कौन सा लिखना है, पहले स्टेप में, तो पहले स्टेप में ये 17 वाला आएगा, ठीक है, 17 वाला यानी 98 पहला स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप में इससे बड़ा 15 आएगा, तो जब 17 को आप 98 को इधर लाओगे 17 वाला, तो 87 तो वो पहले से अरेंज है, तो ये 87 दूसरा स्टेटमेंट नहीं होगा, मतलब दूसरा स्टेप नहीं होगा, क्योंकि ये खुद अरेंज है। समझ में आ रहा है ना, 87 खुद अरेंज है, वो अपनी जगह ही है दूसरे स्टेप में, तो वो स्टेप में काउंट नहीं होगा। ठीक, आगे फिर ये हो गया 17 के बाद 15, अब 11 आया, तो 11 मतलब 29 ये अरेंज करोगे, 29 क्योंकि लेफ्ट साइड ले जाओगे तो ये अरेंज करोगे, तो ये हो गया सेकेंड स्टेप। ठीक है, अब फिर क्या बचा, ये 11 के बाद 10 बचा, तो 10 में देख लो कि सबसे बड़ा वाला ये 46 है, तो 46 को लिखोगे। ठीक, क्योंकि इसका नंबर आता 37 का नंबर अगर आता, अगर ये 46 यहाँ होता तो सेल्फ अरेंज होता, उसको हम काउंट नहीं करते, पर इसको आप काउंट करोगे, तो ये आपका तीसरा स्टेप होगा। उसके बाद बाकी सबको एज इट इज़ रख दो, तो ये 37 अपनी जगह आ जाएगा, और 37 के बाद ये कौन सा बचेगा, 9 वाला, ये 54 बचेगा। समझ आया भाई, तो ये आपका देखो, एक ये दूसरा सेल्फ अरेंज होगा, तो हमने नहीं काउंट किया स्टेप में, फिर ये दूसरा स्टेप, फिर ये तीसरा स्टेप। समझ आया, बाकी नंबर जो भी लिखे हैं उनको एज इट इज़ रख दो। ठीक है, तो ऑप्शन आपका ये कौन सा हो जाएगा, 98 87 29, 98 87 29 46 37 54, ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे। ठीक है भाई, समझ में आया। सिमिलर वे में क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, हाउ मेनी स्टेप विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द अरेंजमेंट दिस मच। ये अरेंजमेंट है, आपको कितने स्टेप लगेंगे ये देखना है। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, डिजिटल सम कर लेते हैं। सेम चीज़ें देखो, मैं जो समझा रहा हूँ आपको वैसे ही समझोगे तो बेहतर समझ में आएगा। अगर आप ये स्टेप लिखोगे तो भाई बहुत लंबा हो जाएगा। बताओ, ये 8 3 11, 7 1 8, 6 2 8, 9 3 12, ठीक है, 7 3 10, 4 4 8, 5 4 9, कितने स्टेप लगेंगे यही हमसे पूछा है। सबसे बड़ा देखो क्या है, 12, तो सबसे बड़ा यानी 12 आप लिखोगे। ठीक है, 12 के बाद फिर क्या किसका नंबर आएगा, देखो 11 का, तो ये एक स्टेप हुआ। 11 तो ये लिखोगे, ये 11, पर ये तो पहले से ही अरेंज है ना, 11 मतलब 38, तो इसमें आपको स्टेप नहीं लगेगा क्योंकि वो सेल्फ अरेंज है। फिर 11 के बाद 10 लिखोगे, 10 लिखोगे ना, तो 10 में देखो ये 10 में ये बीच में आया, ये तो नहीं है अपनी जगह, तो आप क्या लिखोगे, ये 10 वाला लिखोगे, तो ये दूसरा स्टेप होगा। ठीक है, समझ में आया। अब 10 के बाद 9 आएगा, ठीक है भाई, तो 9 आएगा, तो ये 9 देखो 54 है, तो उसको ले जाओगे उधर, तो ये 9 लाओगे, तो ये तीसरा स्टेप लगेगा। ठीक, आगे देखें, देखो अब हमारे पास बचे 8 8 के 3 बचे। ठीक है, अब 3 में देखो, 3 में सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा ये 71, तो 71 तो देखो ये लेफ्ट ही साइड है ना सबसे, इन तीनों में मतलब 8 8 8 में सबसे लेफ्ट में कौन सा, 71, तो जब आप ये 8 वाला 71 लिखोगे, ये नंबर यहाँ पर ये 71, तो ये सेल्फ अरेंज होगा, तो ये स्टेप में काउंट नहीं होगा। ठीक है भाई, ये स्टेप में काउंट नहीं होगा, काउंट फिर आगे क्या करोगे आप, दो ये वाला 8 और ये वाला 8, इन दोनों में बिकॉज ये छोटा नंबर है और ये बड़ा नंबर है, तो पहले बड़े नंबर को 44 को अरेंज करोगे, तो ये 44 वाला ये 8 जो होगा ये चौथा स्टेप होगा। ठीक है, ये चौथा स्टेप होगा। समझ आया।
और जब इस 8 को चौथे स्टेप को आप अरेंज करोगे तो ये बचा वाला छोटा वाला अपने आप ही अरेंज हो जाएगा ना। जब इसको आप उठा के इधर इसके पहले रखोगे तो ये तो अपने आप ही अरेंज हो जाएगा, मतलब ये 8 वाला तो ये भी काउंट नहीं होगा। अब गिन लो कितने स्टेप लगे, 1 2 3 और ये 4 स्टेप, तो 4 स्टेप आपके लगेंगे। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी कैलकाटा। समझ में आया? देखो मैं आपको अगर इसकी जगह कोई और नंबर लिख के समझाऊं तो सिमिलर वे में मैं समझाऊंगा, क्योंकि आपको समझना है कि उनका अरेंजमेंट कैसे है। भाई सम ऑफ द डिजिटल सम आप देख रहे हो, फिर से लिख के बताता हूँ आपको अगर समझ नहीं आया तो, क्योंकि ये चीज़ें समझोगे अगर आप ऐसा करोगे तभी आप जल्दी कर पाओगे। देखो ये 38 लिखा है, 71 लिखा है, 26 लिखा है, 93 लिखा है, 37 लिखा है, 44 लिखा है और ये 54 लिखा है। इसका डिजिटल सम कितना है, 11। ये 7 1 8, 6 2 8, ये 93, ये 37, ये सॉरी डिजिटल सम लिखना चाहिए तो मैं क्या वही नंबर लिख रहा हूँ, 9 3 12, 7 3 10, 4 4 8, 5 4 9। हमें सबसे बड़ा नंबर पहले लिखना था, हमने यहाँ पर यही देखा था। देखो सबसे बड़ा नंबर मतलब डिजिटल सम में जो सबसे बड़ा था 16 मतलब 8 8 16, तो उसको सबसे बड़ा रखा और उसको हमने फिक्स किया। उसके बाद फिर सेकंड हाईएस्ट रखा डिजिटल सम वाला, फिर थर्ड हाईएस्ट रखा, फिर फोर्थ हाईएस्ट रखा, और बाकी जो नंबर बचे रहे उसमें उसको हमें खिसकाना ही जाना है, खिसकाते जाना है। ठीक है, यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर 12 है। 12 का मतलब में 93 सबसे पहले आ जाएगा। डिजिटल सम 12 मतलब 93 सबसे पहले आ गया। अब जब 93 सबसे पहले आ जाएगा ये पहले स्टेप में, तो बाकी सब नंबर को एज इट इज रखोगे ना, तो ये 38 तो अपने आप ही ये आगे खिसकेगा, तो 38 का ही नंबर आएगा ना भाई। पहले हमने तो केवल 98 को अभी रखा है, 98 को रखा, बाकी सबको एज इट इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट रख दिया उसके बाद से, तो ये तो अपने आप ही फिक्स हो गया, तो ये स्टेप में कहाँ काउंट होगा। अब उसके बाद देखो, अब इसके बाद कौन सा आ रहा है, देखो 71 आ रहा है, पर 71 का डिजिटल सम 8 है। हमें कौन सा लिखना है, इसके बाद 10 लिखना है, तो हमें 37 को फिर अगले स्टेप में जब लाऊंगा तो ये 37 ये आएगा, तो ये दूसरा स्टेप होगा। ये क्यों नहीं काउंट हुआ, क्योंकि ये सेल्फ अरेंज था। ठीक है, 37 को हमने लिखा देखो 10 वाला, तो ये 10 वाला भी हो गया, और ये तो अपने आप ही हो गया था, तो ये दूसरे स्टेप में 37 हुआ। अब दूसरे स्टेप में हुआ तो बचे नंबर जो हैं इसी ऑर्डर में आपके अरेंज होंगे, 71 26 44 90 ये 54। अब हमें ये 10 के बाद देखो 9 का अगला नंबर आएगा, तो 9 ये वाला सबसे लास्ट में आ रहा, हमें उठा के उसको यहाँ पर लाना है, तो ये 9 मतलब 54 वाला आएगा, मतलब ये तीसरे स्टेप में आएगा। बाकी बचे हुए नंबर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, 71 यहाँ आएगा, 26 यहाँ आएगा और ये 44 यहाँ आएगा। 3 स्टेप हुए यहाँ तक। अब चौथे स्टेप में जब इन तीनों 8 वालों को आप लिखोगे तो इनमें सबसे हाईएस्ट देखो कौन सा है, 71, तो 71 सबसे हाईएस्ट वाला नंबर है इन 8 में, डिजिटल सम 8 में, तो वो तो खुद ही अपने आप ही अरेंज है ना यहाँ से 71, तो इसका स्टेप काउंट नहीं होगा क्योंकि वो खुद अरेंज है। फिर देखो ये 8 ये वाला बचा और ये वाला बचा, इन दोनों में हमें हाईएस्ट रखना है, तो ये वाला देखो पहले आएगा ये बाद में आएगा, तो इसको हमें पहले लाना है, तो ये स्टेप 44 वाला काउंट होगा, ये चौथा स्टेप होगा। और जब ये काउंट होगा तो बचा हुआ नंबर जब इसको आप लिखोगे तो ये 26 अपने आप ही अरेंज हो जाएगा। ठीक है, सेल्फ अरेंज होगा, ये सेल्फ अरेंज, इसलिए हमें 1 2 3 और ये 4 स्टेप लगे। समझ आए भाई? ठीक है, चलो अब ये देख लेते हैं आगे और क्वेश्चन दिए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द इनपुट स्टेप फॉर द फॉलोइंग अरेंजमेंट हुज स्टेप 4, स्टेप 4 ये गिवन है, ये स्टेप 4 दिया है और आपको इसका इनपुट बताना है। भाई मैं आपको एक चीज़ बताऊं, हमेशा ध्यान रखना, अगर आपको आगे के स्टेप दिए हैं और उसके पहले के स्टेप कोई भी पूछे, चाहे इनपुट पूछे, चौथा दिया है, तीसरा पूछे, दूसरा पूछे, या पहला पूछे, या इनपुट पूछे, कुछ भी पूछे, अगर बाद की चीज़ें दिया है उसके पहले की चीज़ें पूछ रहा है तो कान डिटरमाइन, आप डिटरमाइन कर ही नहीं सकते ना। आप क्या करोगे उसमें कि कौन सा होगा, हो सकता है कुछ इधर उधर कर दिया हो, तो पहले की चीज़ें अगर पूछ रहा है, पास्ट की चीज़ें मतलब पास्ट मतलब कि अगर ये बाद का चौथा स्टेप दिया है, तीसरा पूछे, दूसरा पूछे, पहला पूछे, इनपुट पूछे, कुछ भी, कान डिटरमाइन आंसर होगा। ठीक है, ध्यान रखना हमेशा,
कई बार आपको ये क्वेश्चन मिल जाता है कि आपको बाद का एक स्टेटमेंट दिया रहेगा, कोई सा भी, सपोज आपको पहला स्टेटमेंट दे दिया और बोलता है कि इनपुट बताओ। भाई आप नहीं बता सकते पहले की चीज़ें, कौन सा अप्रोच वो लगाया है नहीं बता सकते, ठीक है। चलो ये देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द स्टेप फोर इफ द इनपुट, अगर इनपुट दिया है तो फिर से स्टेप बताना है फोर्थ। देखो सेम तरीका मैं फिर से लगाऊंगा, ये 9 होगा, 9 2 11, 7 2 9, 6 8 4 12, 5 5 10, 7 6 13, ठीक है भाई। अब देखो ये 13 वाला सबसे बड़ा है डिजिटल सम, तो 13 वाला यानी 76 में पहले लिखूंगा, स्टेप पहला हुआ, ठीक है। बाकी सबको एज इट इज़ फ्रॉम लेफ्ट टू राइट लिखोगे, ठीक है। उसके बाद दूसरे स्टेप में क्या लिखोगे, देखो ये 9 है तो दूसरे स्टेप में सेल्फ अरेंज होगा नहीं, हमें 12 वाला चाहिए। देखो 13 के बाद 12 आएगा तो ये वाला फिर दूसरे स्टेप में आप यहाँ लिखोगे 84, ये स्टेप नंबर 2 हुआ, ठीक है। इसका भी काम खत्म हो गया, इसका भी हो गया। अब 12 के बाद देखो 11 आएगा ना, तो 11 मतलब 29, अभी 9 इसके पहले है इसलिए 29 फिर ये लिखोगे, ये तीसरा स्टेप हुआ, ठीक है भाई। अब बचे हुए नंबर इसी ऑर्डर में रहेंगे ना, ये भी इसका भी काम हो गया। अब बचे हुए नंबर में देखो पहले ये 90 लिखोगे, फिर ये 72 लिखोगे, फिर 54 लिखोगे, तो चौथे स्टेप में ये 10 वाला लाओगे, तो 10 वाला यानी 55, ये चौथा स्टेप होगा, ठीक है। बचे जो नंबर होंगे बाकी अरेंज कर दो, क्योंकि हमसे चौथा स्टेप पूछा है, तो ये 90 पहले है, फिर ये 72 है, तो ये 90 और ये रहा 72। देख लो 4 स्टेप पूछा, 5वें स्टेप में अगर पूछता तो देखो, अगर पूछता कि फाइनल कितने स्टेप लगेंगे, तो ये तो देखो 90 पहले था क्योंकि 9 के 2 हैं, बाकी हमने अरेंज कर दिया 9 के 2, तो ये पहले 90 है, ठीक है। तो ये खुद ब खुद अरेंज हो गया, टोटल 4 ही स्टेप लगेंगे इसमें, क्योंकि 90 बड़ा है, दोनों का सम 9 ही है, परंतु ये 90 बड़ा वाला नंबर पहले आ चुका है और ये बाद में तो खुद अरेंज हो गया, ठीक है। तो टोटल भी 4 स्टेप लगेंगे और चौथा स्टेप भी यही होगा टोटल, समझ आया भाई। तो पहले देखो 76 84, 76 84, फिर ये 29, ठीक है, फिर 55 आएगा, तो इसमें 72 आ गया, इसमें 55 90 72, ऑप्शन बी होगा करेक्ट। समझ आया बताओ, समझ आया कि नहीं, कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, और समझ आ रहा है यार तो वीडियो को लाइक करो भाई, सब सब्सक्राइब कर दो चैनल को, शेयर कर दो दोस्तों के साथ, सब जगह शेयर कर दो, फैला दो, मैं आपके लिए कितनी मेहनत करता हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो ये इनपुट दिया है, निम्नलिखित में से विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी स्टेप, ये कौन सा स्टेप होगा ऑफ द इनपुट, ये वाला इनपुट गिवन है, ये इनपुट रहा, ठीक है। और ये पूछ रहा है आपसे कि ये वाला स्टेप जो है ये कौन सा स्टेप होगा, ठीक है। हम वही अप्रोच लगाएंगे जो हम अभी तक करते आ रहे हैं। देखो कैसे, ये कितना है 8 2 10, 9 4 13, 6 5 11, 7 7 14 और 9 5 14 और ये 7 3 10, ठीक है भाई, समझ में आया। देखो सबसे पहले तो सबसे बड़ा नंबर, देखो यहाँ भी 14 यहाँ भी 14, तो सबसे बड़ा नंबर 95, 95 पहले स्टेप में हमने अरेंज किया, बाकी सबको एज इट इज़ रखो, ठीक है। फिर दूसरा 14 वाला 14 वाला ये सम जो था दूसरा ये आएगा, तो ये 77 होगा, तो ये दूसरे स्टेप में आएगा, ठीक है, समझ में आया। बाकी सबको एज इट इज़ इसके बाद ऐसे लिखोगे, ठीक। फिर तीसरे स्टेप में क्या होगा, 14 के बाद फिर क्या आएगा, देखो बड़ा सबसे 13 है, 13 और 13 इधर नहीं आ रहा, तो 13 में फिर ये 49 को 49 ओके 49 को अरेंज करोगे, ये तीसरे स्टेप में आएगा। फिर बाकी इसके बाद कौन से नंबर होंगे, अब यहाँ पर देखते चलना, 95 77 49, भाई बाकी 13 के बाद फिर कौन सा आएगा, देखो 11 आएगा, तो 11 देखो यहाँ पर नहीं है पहले 11, क्योंकि अब यहाँ अगर लिखोगे तो देखो 82 आप ऐसा लिखोगे ना, बाकी इसके इसी ऑर्डर में, तो ये 10 मतलब 10 वाला मतलब 82, फिर 11 वाला ये 56 और ये 10 वाला 37, ये होगा 3 स्टेप का तीसरा स्टेप। परंतु हमसे अभी देखो क्या पूछा, 49 का 56 आना चाहिए, और ये 56 वाला ये 11 है, मतलब 14 14 13 उसके बाद 11, तो 11 मतलब जब इसको यहाँ लाओगे आप 56 को यहाँ, तो ये चौथे स्टेप में आएगा। अब चौथे स्टेप में ये वाला आ गया, इसको बाकी 82 और 37 ऐसे ही अरेंज करोगे,
82 और हमसे देखो 82 37 उसी ऑर्डर में पूछा है। ठीक है, इनका सम कितना है बाय द वे, 8 2 10 7 3 10, तो ये अरेंज हो गया, मतलब चौथे स्टेप में। फिर से देखो 4 ही स्टेप लगे हैं आपके, 4 स्टेप टोटल लगे हैं। और एक चीज़ बता दूं कि टोटल भी 4 स्टेप लगेंगे और चौथा स्टेप भी आपका यही होगा। समझ आया? बताओ कौन सा होगा? 97 77 49 56 82 37, 4 स्टेप लगे, ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे। ठीक है भाई, बन जाएगा, समझ में आया? तो देखो इस तरीके से आप प्रैक्टिस करो एग्जाम ट्रिक्स पर, एग्जाम ट्रिक्स पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। मैं आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन, जितने पैटर्न पॉसिबल हो सकते हैं, जो जो आपके एग्ज़ाम के लिए, आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, मैं वो सारी चीज़ें आपको करवाऊँगा। आपसे केवल इतनी रिक्वेस्ट है भाई, देखो मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ, आप मेहनत करो मेरे लिए। बस कौन सी मेहनत, मैं आपसे पैसे का डिमांड नहीं कर रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ें मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। गारंटेड बोल रहा हूँ कि जो चीज़ें मैं एक साथ सिस्टमेटिक वे में आपको दे रहा हूँ, कहीं भी ढूंढ लोगे पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगी। कुछ चीज़ें आपको यहाँ मिलती हैं, कुछ चीज़ें थोड़ी सी यहाँ मिलती हैं, एक सिस्टमेटिक वे में नहीं देते हैं। पेड कोर्सेज में भी ऐसी चीज़ें नहीं मिलती हैं कई बार। ठीक है, तो आपसे इतना उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, अभी तक नहीं किए तो अभी करो। ठीक है, और शेयर कर दो सब जगह। और एक प्यारा सा कमेंट सेक्शन में आप बताओ कि कैसा लग रहा है, क्या जो भी आपका सुझाव है, जो भी ठीक है सजेशन है वो बताओ, कौन से एग्ज़ाम को टारगेट करें, ये सब बताएं, मुझे अच्छा लगता है। चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।